जय माता दी। स्वागत है आप सबका आपके अपने स्मार्ट चैनल में। तो जी मैं नहाने जाऊँ उससे पहले ये थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई है वो मैं कर लूँगी। और अभी जैसे होली भी आने वाली है तो होली को लेके ना काफ़ी सारे काम है मुझे जो वो करने हैं होली से पहले। लेकिन अभी बहुत कम टाइम है, लेकिन अभी जैसे ना बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो उस सारी चीज़ों को लेकर ना थोड़ा सा मैं लेट हो रही हूँ उन सारे कामों में। लेकिन ठीक है, एक एक करके सारे काम तो हो जाएंगे। और अभी जैसे बच्चों के एग्ज़ाम है तो उन लोगों का भी जो है बीच बीच में जो है छुट्टियां भी आ रही है और उनके जैसे एग्ज़ाम अभी तक ख़त्म हुए नहीं है। तो बस वो सारी चीज़ें हो रही है। तो बस नहाने के बाद फिर मैंने नाश्ता बना दिया था, पोहे बनाए थे मैंने। जितने भी गर्म कपड़े हैं ना वो सारे मैंने अलमारी से आज निकाल दिए थे, क्योंकि अभी जैसे ठंडी तो चली गई है और ये कपड़े अभी तक मेरे नहीं धुले हैं। तो ये सारे कपड़े एक साथ तो नहीं धुलेंगे, थोड़े थोड़े करके ही मैं धोऊंगी। तो ये सारे कपड़े ना आज स्वेटर वगैरह सब मैं निकाल के रख दूँगी, तो ये अलमीरा में जो है जगह खाली हो जाएगी। और सर्दियों में ना मतलब ये सारे कपड़े रखने के लिए इतनी सारी जगह चाहिए होती है ना, स्वेटर शॉल मतलब इतने सारे ये गर्म कपड़े हो जाते हैं। तो आज मैं ये सारे कपड़े जो है वो निकाल के रख दूँगी और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा होली से पहले ये सारा काम मुझे करना है। और होली पे अभी तक मैंने खाने पीने के लिए भी कुछ भी चीज़ें जो है वो नहीं बनाई है, तो वो सारी चीज़ें मैं अब बनाऊँगी। तो होली के मतलब इतना पहले तो अब की बार मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि अगर पहले इतना बना दो ना तो फिर वो सारी चीज़ें होली तक चलती ही नहीं है। तो अभी बस जैसे 2-3-4 दिन ही बाकी है होली में, तो वो सारी चीज़ें मैं अब बनाऊँगी। और बस इसी के साथ ये थोड़ा बहुत जो सामान मैं लेके आई हूँ उसी को अब मैं अरेंज करके रख रही हूँ। तो ये सूखी हुई जो लाल मिर्च है ना, इनके सारे डंडल मैंने तोड़ के अलग कर दिया है और अब मैं इसको रखूँगी डिब्बे में डाल के। तो ये मिर्च ज़्यादातर तो मैं चटनी बनाने के काम में लेती हूँ या फिर जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें भी मैं डालती हूँ ये। तो बस यहाँ पे जो है उसके बाद ये पोहे की जो थैलियाँ है इनको भी मैं खाली करूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रसोई में जितने भी डिब्बे हैं ना, पोहे के हो गए, सूजी के हो गए, तो वो सारा सामान जो है ना मैं डिब्बों में डाल के ही रखूँ। तो उससे ना एक तो ये हो जाता है कि चीज़ें एक तो सामने रखी रहती है, हमें पता भी रहता है कि सामान है या नहीं है। और अगर कुछ चीज़ें ये ख़राब होने वाली होती है ना तो हमें उसी टाइम पता भी चल जाता है। और घर का जब भी मैं इस तरीके से कोई सामान लेके आती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि वो सारा सामान मैं उसी टाइम जो है अरेंज करके रख दूँ। और ये सारा काम करते हुए 10 से 15 मिनट लग जाते हैं और अगर ज़्यादा काम है तो 20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा जो है हफ्ते भर का काम जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम चीज़ें अगर अरेंज करके रख दो ना तो उसके बाद ये नहीं होता कि सामान यहाँ से लेके वहाँ रखो, वहाँ से लेके वापस वहाँ रखो। और जब कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो हमें ये भी ध्यान नहीं होता कि वो चीज़ें हैं या नहीं है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो बस ये कुछ आदतें हैं हमारी जो हमारे डेली को काम को जो है थोड़ा सा आसान ज़रूर बनाती है। और बस ये सारा काम करके जो है पहले अब मैं बनाऊँगी खाना। तो सिंपल सा खाना बना रही हूँ, लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में छाछ है और एक कैरी रखी हुई है तो उसका मैं ताज़ा वाला अचार बनाऊँगी। तो बस फटाफट यहाँ पे पहले मैंने प्याज कट कर लिया था और उसके बाद टमाटर जो है वो मैंने मिक्सर में मैं चलाऊँगी उसको। तो बस लौकी को जो है ज़्यादा बड़ा बड़ा मैंने नहीं कट किया है, क्योंकि ये जो मैं सब्ज़ी है ना अलग से मतलब तड़के में पका के फिर ग्रेवी में नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये ग्रेवी वाली बना रही हूँ। तो इसी में जो है प्याज टमाटर सारे मसाले अच्छे से मैंने पका दिए थे और उसके बाद इसी कढ़ाई में मैंने जो है लौकी डाल दी थी। तो वैसे टमाटर डालने के बाद जो है कोई भी सब्ज़ी जल्दी पकती नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ जब ये मसाला पकाती हूँ उसमें नमक नहीं डालती हूँ और जो है लौकी डालने के बाद फिर मैं इसमें नमक डालती हूँ। तो पानी थोड़ा सा डाल के नमक डाल के इसको ढक के रख देती हूँ, तो जल्दी से जो है लौकी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है उसी ग्रेवी के साथ। तो मैं अलग से जो है वो फ्राई वगैरह करने का फिर झंझट नहीं होता है। तो बस यहाँ पे जो है उसके बाद मैंने ये लौकी इसमें डाल दी है। पानी ज़्यादा इस टाइम अभी मैंने नहीं डाला है, बस थोड़ा ही डाला है ताकि बस ये सब्ज़ी जो है वो पक जाए। नमक डाल के ढक के रखा था और सब्ज़ी अच्छे से जो है वो गल गई।
तो अब मैं डालूँगी इसमें और पानी जितना मुझे इसमें चाहिए। और साथ ही में ये कच्ची कैरी का जो है ताज़ा वाला अचार मैंने बनाया है और इसमें जो है मेथी, सौंफ और इसका जो है मैंने तड़का लगाया था हींग का। और ये ताज़ा अचार इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, मुझे तो पराठे के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा तो ये फेवरेट है। और अभी जो है गर्मियों की सीज़न में तो अभी जो है मतलब ये बनता ही रहेगा मेरे घर में। तो मैं इसको एक साथ नहीं बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ। और ये जो ताज़ा वाला अचार बनता है ना, उसमें ना ज़्यादा कैरी को पकाना नहीं होता है, जितना मतलब जो है इसको कम पकाते हैं ना उतना ही ये अचार जो है वो अच्छा भी लगता है। आज थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था ये। और यहाँ पे इन लोगों ने गुल्लर तोड़ के ना अपनी सारी सेविंग जो है वो आज गुल्लर से बाहर निकाल दी थी। और ये लोग जो है थोड़ी बहुत ये सेविंग करते हैं। अगर इन लोगों को कुछ अगर लाना होता है, अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी होती है ना, तो ये लोग जो है कुछ इस तरीके से सेविंग करते हैं। तो फिलहाल तो अभी इन लोगों को कुछ नहीं लेना है। और अभी जैसे आगे गर्मियाँ भी आने वाली है और गर्मियों में जो है मतलब घंटों का काम मिनटों में करने के लिए कुछ इस तरीके की चीज़ें अभी लेना ज़रूरी भी है। तो मेरे पास जो वो छोटा वाला चॉपर अभी मैं यूज़ करती हूँ ना, वो दोरी वाला, वो छोटा है और उसका जो बाउल है ना वो टूट गया है, तो उसमें टमाटर वगैरह मैं चॉप नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए अभी लिया है मैंने कुछ इस तरीके का ये जो चॉपर है। अभी फ़िलहाल में ऐसे ही चल रहे हैं, तो मैंने इस तरीके का लिया। और यकीन मानिए ये चीज़ है ना, मतलब एक तो सस्ती तो आती है, साथ में इसका फ़ायदा जो है ना, मतलब काफ़ी सारा टाइम जो है ना हमारा सेव हो जाता है। मतलब घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, कितनी भी सब्जियां चॉप करनी हो फटाफट से हो जाता है ये। और ये जो है मैंने 150 रुपये में लिया है। और आगे जो मैंने वो छोटा वाला चॉपर लिया था ना, वो 70 रुपये में मैंने लिया था। तो 150 रुपये भी हम लोग खुशी खुशी दे देते हैं, अगर उस हिसाब से हमें क्वालिटी भी चीज़ों में मिलती है। तो इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से इसको यूज़ करना होता है। और यूज़ करने के बाद उसको धो के रखना भी बड़ा आसान है। तो सारे काम से फ्री हो गए ना, अब बनाई है मैंने मेरे लिए चाय अदरक वाली। तो पता नहीं क्यों इस टाइम आज मुझे अदरक वाली चाय पीनी थी, तो बस वही जो है बना के फिर मैं ले आई हूँ। और इसी के साथ ना इस वाले वीडियो को अब मैं करूँगी यही कंप्लीट। और ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।